दोस्तों मेरा नाम परमानंद राठौर है और मैं मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री कल्लाराम राठौर है। मेरा जन्म जो है 4 अप्रैल सन 1977 को एक गांव में हुआ था। पढ़ाई की मैं बात करूं तो दोस्तों मेरी पढ़ाई 1 से लेकर के 5 तक मेरी पढ़ाई गांव में हुई है। और हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था तो मैं पढ़ाई लिखाई आगे कर नहीं पाया। क्योंकि दोस्तों पहले गाँव में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब ऐसा एक हॉल हुआ करता था, उस हॉल में पहली क्लास में बैठा दिया, 1 साल पूरा हुआ दूसरी क्लास में बैठा दिया, आज तक कोई पेपर वगैरह भी नहीं हुए। ऐसी मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। मैं पढ़ना चाहता था, पढ़ने के लिए मैं शहर में भी गया था, लेकिन दोस्तों कोई गाइड करने वाला नहीं था। क्योंकि हमारे परिवार में पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं थे और भाई भी पढ़ा लिखा नहीं थे। तो मेरे एक ऐसे स्कूल में एडमिशन हो गया था, जो उस स्कूल का नाम हजारेश्वर स्कूल था। उस स्कूल में जब पढ़ने के लिए गया तो उस स्कूल में बोला जाता था, पढ़ने आने की जरूरत नहीं, पेपर देना आ जाना, गारंटी पास हो जाओगे। तो दोस्तों ये बातें सुन सुन के एक स्टूडेंट को अगर ये बात बताई जाए तो स्टूडेंट तो बड़ा खुश हो जाएगा। उस समय मैं भी बड़ा खुश होता था। मैं गांव में जाकर के, ज्यादातर गांव में रहता था, शहर में नहीं रहता था। तो उस कारण क्या हुआ कि मैं गांव में, मेरे पिताजी के पास में 50 बीघा जमीन हुआ करती थी। तो जमीन भी अच्छी खासी थी, 2 ट्रैक्टर थे बड़े, 3 मकान थे गाँव में। तो दोस्तों गाँव में रहकर मैं ट्रैक्टर वगैरह सीख गया। उसके बाद में दोस्तों वो कहते हैं ना, बुरा वक्त अगर किसी व्यक्ति का आता है तो दोस्तों स्वयं को पता नहीं होता। दोस्तों हमारा बुरा वक्त जब आया था मेरे पिताजी के समय पे, मैंने देखा था दोस्तों, जो गांव में कच्चे मकान होते हैं ऊपर से पटिया हटा करके सरसों गेहूं वगैरह ऐसा भरा करते थे पिताजी। तो दोस्तों उस समय भी ऐसा नहीं लगा था कि यार मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, मुझे मतलब कब अच्छी खेती है सब कुछ है। तो दोस्तों मैं पढ़ भी नहीं पाया, फिर पढ़ने का मेरा मन भी नहीं करा। लेकिन दोस्तों बुरा वक्त जब शुरू होता है तो हमको पता नहीं होता है। एक बार बुरा वक्त हमारा शुरू हुआ था दोस्तों सन 2000 के अंदर। 2000 में बुरा वक्त शुरू हुआ और उसके बाद में तो हमारे यहाँ सूखा पड़ गया था, बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं पड़ा था। तो फसल वगैरह कुछ हुई नहीं है। और उसके बाद में 2002 में हमने दोस्तों हमारी सिस्टर की भी शादी की थी, तो करीब करीब 4 से 5 लाख रुपए उस समय लगाया था शादी के अंदर। और उसके बाद में दोस्तों बहुत सारे कर्जा हमारे हो चुका था। कर्जे को देख करके मेरे पिताजी पैरालिसिस हो गए टेंशन में आकर के। और दोस्तों पिताजी 2003 में दोस्तों इस दुनिया से चले गए। दोस्तों आज भी मुझे याद है, जब मेरे पिताजी इस दुनिया से गए थे तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे बड़े भाई मेरे साथ में थे। लेकिन दोस्तों उस कर्जे को पटाने के लिए मेरे भाई साहब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इधर से ला करके इधर दिया, इधर से ला करके इधर दिया, कर्जा बढ़ता चला गया, कर्जा नहीं चुक पाया दोस्तों। और 2003 से लेकर के 2011 तक दोस्तों हमारी 50 बीघा जमीन दोस्तों बिक चुकी थी। 50 बीघा जमीन बिक चुकी थी दोस्तों। और उसके बाद में जब हम गाँव से निकले थे दोस्तों, 2 मकान, 3 मकान, 2 ट्रैक्टर थे हमारे, 50 बीघा जमीन, सब कुछ बिक चुका था, कुछ नहीं था दोस्तों। वहां से जब निकले, हमारे शहर में एक मकान था छोटा सा दोस्तों, उसमें आकर के हम रहना चालू किया। लेकिन दोस्तों उस गांव में से जब हम आए, बड़ा दुख हुआ कि यार जिस गांव में हमारा जन्म हुआ है, मेरी माँ बहुत रोती है कि इतनी जमीन थी ये बिक गई, ये हो गया, ये हो गया। लेकिन दोस्तों आज बताते हुए बड़ी खुशी होती है, जब मैं ट्रैक्टर चला रहा था, लिखा तो था ही नहीं कि पढ़ा लिखा होता था भाई प्राइवेट जॉब कर लो या कोई गवर्नमेंट जॉब, ऐसे लोग सोचते हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही काम जानता था, वो था ट्रैक्टर चलाना। ट्रैक्टर चला के अपना जीवन यापन करता था दोस्तों। मेरे भाई साहब जो है दोस्तों, वो भी बड़े टेंशन में थे, क्योंकि रिश्तेदारी में जाना बंद कर दिया उन्होंने। और बड़े टेंशन में आकर के दोस्तों उनके डायबिटीज, कई सारी बीमारियां उनको हो गई। और वो भी दोस्तों 2014 के अंदर दोस्तों इस दुनिया से चले गए। मैं अकेला हो गया था दोस्तों। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, 6 बहनें हैं मेरे, और भाई साहब भी इस दुनिया से चले गए। और मेरे भी तो दोस्तों 4 बच्चे हैं मेरे, माँ है अभी। तो दोस्तों कई सारे मतलब प्रॉब्लम थी दोस्तों, ट्रैक्टर चलाते हुए दोस्तों अपना जीवन यापन नहीं कर रहा था मैं। और दोस्तों फिर मैंने क्या करा था दोस्तों, जब ट्रैक्टर चला रहा था, तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो बरसात का महीना होता है तो ट्रैक्टर वगैरह भी दोस्तों इतना काम नहीं होता है। लेकिन दोस्तों बरसात का महीना था दोस्तों, और मेरे पास में कॉल आता है। और कॉल आता है, वो कहता है, क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? अगर बदलना चाहते हो तो एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, उस प्रोग्राम में आपको आना है। और दोस्तों मैं एक ऐसे सेमिनार हुआ करता था दोस्तों, सेमिनार में मैं गया हूँ। जाकर के दोस्तों मैं बैठा था, तो को जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया था दोस्तों, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उन्होंने एक ही बात की थी, परमानंद जी भरोसा करो अपने आप के ऊपर और सिस्टम को ज्वाइन करो। मैंने भी सिस्टम को ज्वाइन किया, मेरी जिंदगी बदल चुकी है, आपकी भी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों मेरे बारे में बहुत कुछ वो जानते थे, हमारी जमीनें जो बिकी है सब कुछ वो जानते थे मेरे बारे में। तो उनको पूरा पता था कि मुझे किस चीज की जरूरत है। और मैं पैसे कमाना दोस्तों चाहता था, लेकिन पैसे कमाने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था। सिर्फ ट्रैक्टर से तो मेरा जीवन यापन हो रहा करता, और बाकी कुछ नहीं था दोस्तों ट्रैक्टर से। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताते हुए आज बड़ी खुशी होती है, बुलाने वाला और कोई नहीं दोस्तों, मेरे अपलाइन मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों ये मैं ट्रैक्टर ऐसे चलाया करता था, और अपना जीवन यापन दोस्तों इसी से हो रहा था। और मुझे बुलाने वाले हैं मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी, जिन्होंने दोस्तों मुझे कॉल करके बुलाया था। और दोस्तों जब मैंने प्लान वगैरह सब कुछ देखने के बाद में मुझे भरोसा नहीं होता था दोस्तों, तो इन्होंने मुझे भरोसा दिलाया
और उन्होंने एक ही बात बोली थी, परमानेंट जीवन बदल जाएगा पूरा, भरोसा करो मेरी बात के ऊपर। और दोस्तों मैंने इनके ऊपर भरोसा कर लिया, मैं इनके साथ काम कर रहा था दोस्तों, काम कर रहा था। लेकिन जो कहते हैं ना, जब काम करते करते हम कोई न कोई ऐसे व्यक्ति की संगत में आ जाते हैं, कोई व्यक्ति हमारी टीम में ऐसा आ जाता है जो हमारी फाइन ट्यूनिंग को, मेरी अच्छी फाइन ट्यूनिंग थी विनोद राठौर सर से, मेरा काम भी अच्छा चल रहा था, मेरा चेक वगैरह भी अच्छे आ रहा था। लेकिन एक शख्स जो विनोद सर के भी दोस्त हुआ करते थे, वो सिस्टम में आए और उन्होंने हमारी दोनों दोनों लोगों की फाइन ट्यूनिंग को बिल्कुल खत्म कर दिया। हमारा तालमेल था, तालमेल बिगाड़ दिया। और उसके बाद में जब हमारा तालमेल बिगड़ा तो मेरा बिजनेस भी बिल्कुल डाउन हो गया चुका था। और दोस्तों जब बिजनेस डाउन हो गया था तो दोस्तों मैं विनोद सर राठौर के संपर्क में न रहते हुए मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में चला गया जो मेरे अपलाइन में नहीं थे, वो न मेरी टीम में थे, मैं क्रॉस लाइन के संपर्क में चला गया दोस्तों। और मैं उनके, क्योंकि मैं पहले से उनको जानता था, मैं अच्छे मेरे मित्र भी हुआ करते थे, वो क्रॉस लाइन के संपर्क में चला गया। तो दोस्तों वो मुझे बस सिर्फ ये बात बोलते थे, अरे यार देख तेरे विनोद राठौर जी के साथ में बिजनेस को ज्वाइन किया, देखो है ना तुम्हारा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे बाद वाले ज्वाइन हुए हैं वो आज कहाँ पहुंच गए, ये हो गया ये हो गया। और तुम है ना देखो मैं भी डायमंड बन गया हूँ, मेरे साथ में एक आईडी लगा दो आप, तो एक आईडी लगा दो और मैं दोनों मिलके काम करेंगे। तो आप फाइन ट्यूनिंग बनाते हो, अपलाइन कैसा भी हो आप दोस्तों, आप हम कैसे भी हो, लेकिन अपलाइन हमेशा चाहता है। दोस्तों मैं विनोद सर के पास में गया और जाने के बाद में दोस्तों फिर प्रोग्राम जेपी पैलेस के अंदर उस डायमंड शिप में मैं गया था, तो विनोद राठौर जी ने मुझे उसी डायमंड शिप में रोक लिया था। और दोस्तों हम तीन लोग बैठे हुए थे उस कमरे के अंदर, एक कमरा था दोस्तों, उस कमरे में हम तीन लोग बैठे हुए थे, मैं और विनोद सर और सत्येंद्र प्रसाद सर। सत्येंद्र प्रसाद सर ने दोस्तों एक ही बात बता ली मेरे को कि परमानंद जी इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा आप काम कर सकते हो, आप डायमंड बन सकते हो, सिर्फ फाइन ट्यूनिंग अगर आप बनाते लेते हो। फाइन ट्यूनिंग आपको बनानी पड़ेगी सिर्फ आपकी अप्लायंस और आपकी टीम से, क्योंकि दोस्तों टीम में तो मैं फाइन ट्यूनिंग जानता था, लेकिन अप्लायंस मेरी बिगड़ गई थी दोस्तों। मैं उसको बनाना भी चाहता था, लेकिन मैं कैसे बनाऊं। लेकिन सत्येंद्र प्रसाद सर दोस्तों एक बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया और एक कहानी मुझे सुनाई, और उस कहानी ने दोस्तों मेरा जीवन बदल दिया दोस्तों। वो कहानी थी, वो कहानी ये थी दोस्तों, एक बिल्ली वाली और एक बंदरिया वाली। सत्येंद्र सर ने बोला प्रमाण जी एक बिल्ली होती है एक बंदरिया होती है, दोनों ही अपने बच्चों को जन्म देती है। मान के चलो बिल्ली ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया और बंदरिया ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया है। और बिल्ली ने बच्चे को क्या करने है, बिल्ली यहाँ से उठा करके दूसरी जगह बिल्ली को बच्चा ले जाना है, तो क्या करेगी बिल्ली। मैंने बोला सर मैंने मुंह में रख के ले जाएगी। और बंदरिया क्या करेगी, मैंने वो चिपका के ले जाएगी। सर ने बोला बंदरिया चिपकाती नहीं है बच्चे को, बच्चा चिपक जाता है। और बच्चा चिपक जाता है, मान के चलो बिल्ली बच्चे को मुंह में रख के ले जा रही है, गली है, गली को कूद के जाना है, बिल्ली ने छलांग लगाई, बच्चा गिर गया, गलती किसकी है। नहीं सर बच्चे, बिल्ली की गलती है, क्योंकि बिल्ली ने मुंह खोला तभी तो बच्चा गिरा। दूसरी तरफ बदरिया भी उस गली को कूद के जाना है, बच्चा चिपक रहा है और बच्चा गिर गया, बल्ली क्या नाम है, बंदरिया ने छलांग लगाई, बच्चा गिर गया, तो गलती किसकी है। नहीं सर बच्चे की, बच्चे ने छोड़ा तभी तो वो गिरा है। तो सत्येंद्र सर ने एक ही बात बोली, परमानेंट जी बिल्ली का बच्चा मत बनना, बंदरी का बच्चा बन जाओ, इस बिजनेस में कब आप डायमंड बन जाओगे आपका पता नहीं चलेगा। और दोस्तों उस दिन मैंने कसम खाई थी अपने आप से, और विनोद राठौर सर का उस दिन मैंने हाथ पकड़ लिया और एक ही कसम खाई, मैं किसी भी लेवल पे पहुंच जाऊं, कितना भी पैसा कमा लूं, कितना भी मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, लेकिन इस हाथ को कभी जीवन में नहीं छोड़ूंगा। उस दिन मैंने विनोद राठौर जी का हाथ पकड़ा। और दोस्तों आज ये मेरे गुरु है, मेरे द्रोणाचार्य, मेरे प्रेरणा का स्रोत, जिन्होंने दोस्तों मेरा पूरा जीवन बदल दिया दोस्तों, पूरा जीवन बदल दिया। मैं महागुरु जी जसवीर सर की, मैं एक ही वीडियो मैंने सुनी थी जसवीर सर की, कई सारी वीडियो सुनी, लेकिन एक वीडियो उनका मैंने सुना है, उन्होंने एक ही बात बोली थी, डायमंड बनने में टाइम नहीं लगता, इंसान को सुधरने में टाइम लगता है। और उसके बाद में दोस्तों मेरी लास्ट काउंसलिंग थी, उसके बाद में आज तक मेरी कोई काउंसलिंग नहीं हुई। और विनोद सर ने एक ही बात बोली थी उस दिन उस कमरे में, परमानंद जी भरोसा करो मेरे ऊपर, मेरा जैसा बना दूंगा, क्योंकि विनोद सर डायमंड बन चुके थे। और दोस्तों इन्होंने जो विश्वास दिलाया था दोस्तों, इनके जैसा दोस्तों मुझे बना दिए मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी ने। तो दोस्तों ऐसे मेरे मेंटर, माय कोच, क्योंकि दोस्तों मैंने भरोसा सिर्फ विनोद राठौर जी के ऊपर बिजनेस में भरोसा करके आया हूँ। और आज भी दोस्तों विनोद राठौर जी के साथ में काम कर रहा हूँ, और आज इनके साथ में जोड़ी बना के मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। ये एक साथ हमारा फोटो दोस्तों, और जोड़ी नंबर 1 दोस्तों। अभी तो पूरे विनोद राठौर सर तो दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर फेमस है, लेकिन मैं इतना फेमस नहीं हो पाया हूँ,
लेकिन मैं इनके साथ में जोड़ी बना के काम कर रहा हूँ। और एक दिन महागुरु जी, एक दिन ऐसा आएगा पूरे सेफ शॉप के अंदर, इंडिया के अंदर जो नाम लिया जाएगा वो मिस्टर विनोद राठौर और परमानंद राठौर का नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि मैं इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा हूँ। आगे मेरी फर्स्ट जो ट्रिप हुई थी दोस्तों इस बिजनेस के अंदर, मैंने सब जब हुआ था ज्वाइन, तब बोला जाता है आप देश विदेश की यात्राएं करोगे, तो मुझे इतना भरोसा नहीं था कि यार ऐसा कुछ कुछ होता है। लेकिन मेरी फर्स्ट जो मैंने ट्रिप जो यात्रा की है वो नेपाल की है, वो भी बाई प्लेन। क्योंकि जीवन में, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने वाला कभी सोच भी नहीं सकता कि यार मैं प्लेन में भी बैठ पाऊंगा, नीचे से देखते थे प्लेन को, लेकिन प्लेन में मुझे बैठने का मौका मिला। नेपाल गए हम दिल्ली से, तो ये सत्येंद्र सर मेरे साथ में ही थे उसमें, और एक ही हम पास पास में बैठ के गए, तो कई सारी चीजें इनसे सीखने को मुझे मिलती थी और आज भी मिलती है। आगे मैं और भी मेरी जो यात्रा हुई है, मैं 7 देशों की यात्रा कर चुका हूँ इस बिजनेस से। चेक गणराज्य मैंने यात्रा की है, थाईलैंड की मैंने यात्रा की है, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पराग और फिनलैंड, ऐसे करके दोस्तों अभी तक मैं 7 देशों की यात्रा इस बिजनेस के माध्यम से कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे बोला जाता है कि आपकी जिंदगी निराली हो जाएगी, आपके घर में कार हो जाएगी, ये आ जाएगी, ये हो जाएगा, ऐसे बोलते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैंने जो 2017 के अंदर मेरा टॉप 5 कंप्लीट हो चुका था, और मैंने फर्स्ट कार जो सैलरी 5.5 लाख रुपए की टॉप मॉडल दोस्तों इसी बिजनेस के माध्यम से मैंने कार ली दोस्तों। जब दोस्तों मैं 2019 के अंदर जनवरी जनवरी का महीना था, मैं यूरोप की ट्रिप पे गया था, तो गुरुजी लोग भी साथ में थे। तो गुरुजी से बात हुई थी, तो गुरुजी ने बोला था परमन जी डायमंड कब बन रहे हो, तो मैंने एक ही बात बोली थी, मेरे सर मार्च से 2019 की बात थी, तो मैंने सर मार्च तक मेरी आईडी पे डायमंड लिखा जाएगा। तो उन्होंने बोला था परमन जी कार कब ले रहे हो, तो मैंने सर अभी तो 2017 में मैंने कार ली है, कि मैं इस कार की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीमियम कार की बात कर रहा हूँ। दोस्तों मैंने कभी जीवन में ऐसे प्रीमियम कार का नाम ही नहीं सोचा, प्रीमियम कार होती कौन सी है। मैं सर ये कौन सी कार होती है, तो उन्होंने बोला ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह जो होती है ये प्रीमियम कार बोलते हैं इनको। कब ले रहे हो, मैंने सर 2019 खत्म नहीं होगा उसके पहले ले लूंगा। लेकिन सर ने बोला डायमंड तो आप मार्च में बन रहे हो, तो 2019 का खत्म नहीं होगा, ऐसे क्यों कह रहे हो, डायमंड बनने से पहले कार लेनी है। तो दोस्तों मैं जब वहां से वापिस आया था दोस्तों, मैंने बोलना चालू कर दिया था, जैसे सेमिनार की क्लोजिंग होती है, कहीं भी मुझे स्टेज पे बोलने का मौका मिलता था, वहां से मैंने बोलना चालू कर दिया, डायमंड बनने से पहले मैं ओडी कार लेने जा रहा हूँ, डायमंड बनने से पहले मैं ओडी कार लेने जा रहा हूँ। और दोस्तों मुझे डेट जो मिली थी डायमंड की वो मार्च में मिली थी, लेकिन मार्च में मेरी बेटी के पेपर थे, 10वीं क्लास में थी, तो मैं उस समय डायमंड शिप ले नहीं पाया, मैंने सब लोगों से मना कर दिया था, रिक्वेस्ट की थी मैंने। और उसके बाद में दोस्तों मुझे अप्रैल की डेट मिली थी, और 2019 में दोस्तों लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके थे, आचार संहिता लग गई थी। क्योंकि दोस्तों आचार संहिता जब लग गई थी तो कोई प्रोग्राम वगैरह ऐसा नहीं हुआ था। तो उसके बाद में दोस्तों मुझे जो अगली जो डेट मिली है वो मिली थी 10 अगस्त की। 10 अगस्त की मुझे डेट मिली थी दोस्तों, 10 अगस्त को आप डायमंड शिप की डेट मिली। लेकिन दोस्तों आज बता के बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है मुझे कि उसके पहले दोस्तों जो मेरे सपनों की जो कार है, माई ड्रीम कार दोस्तों, ओडी Q3 दोस्तों, 3 अगस्त सन 2019 को दोस्तों मेरी ये कार ली थी दोस्तों। आज बड़ा गर्व होता है, मैं श्योपुर जिले का MP मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं दोस्तों। उस जिले की सबसे महंगी कार दोस्तों आज भी प्रेजेंट में मेरे पास में ही है, इससे महंगी कार दोस्तों किसी के पास में भी नहीं है दोस्तों। सब सपने दोस्तों ये मेरे सपने पूरा करवाया है। ये मेरा डायमंड शिप का फोटो है दोस्तों, 10 अगस्त सन 2019 को दोस्तों मैं डायमंड बना हूँ, और आज बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ये मेरी फैमिली है, मेरे 3 लड़की 1 लड़का है। और दोस्तों बात करूं दोस्तों, ये मेरी माताजी है। आज जब ओडी कार में बैठती हैं, मैं फ्रंट सीट पे भी इनको बिठा देता हूँ, कार चलाना नहीं आती लेकिन बड़ा गर्व होता है। और आज जैसे कि दोस्तों मैं बताना आ रहा हूँ दोस्तों, 2016 की बात बता रहा हूँ आप लोगों को, सॉरी 18 की बात बता रहा हूँ। 18 में मेरी माताजी की ऐसी हालत हो गई थी दोस्तों कि सब परिवार वालों ने, सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि जी पाएगी, क्योंकि इनका अस्थमा हो चुका था, घुटने दर्द करते थे, चला फिरा नहीं जाता था। तो दोस्तों उस समय एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था सेप्सोप का, वो था नोनी। नोनी जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था दोस्तों, मैं बाहर रहता था उस समय, बिजनेस को डेवलप करने के लिए मैं ज्यादातर बाहर रहता था। मेरे परिवार वाले जो बहनें वगैरह सब ये कहा करती थी, ये मर जाएगी तब आएगा तू घर पे, है ना, तू ध्यान नहीं देता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। क्योंकि दोस्तों मैं जब मेरा परिवार जब जब जमीनें बिकी थी, ट्रैक्टर चलाता था, तो मैं, मुझे पता है दोस्तों, मैं 5-5 किलो आटा ला के मैंने खाया है। कोई 50 रुपए देने के लिए, 100 रुपए देने के लिए तैयार नहीं हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों जब उस समय ना सब जितने भी परिवार वाले सब दूर हो गए, लेकिन जब मेरे पास मुझे पैसा आना चालू हुआ है तो सब परिवार वाले सब चिपकना चालू हो गए थे फिर। तो दोस्तों जब ऐसे बोला करते थे तो उस समय एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था नोनी, और दोस्तों जो नोनी है वो अमृत है। मैंने मेरी माताजी को नोनी देना चालू किया उस समय 2018 में,
और दोस्तों अभी तक वो प्रोडक्ट लगातार माता जी के चल रहा है। आज माता जी बोले 85 साल की एज में बिल्कुल स्वस्थ है एकदम, कोई बीमारी नहीं है, अस्थमा दूर हो गया है। आज इनके घुटने वगैरह में कोई दर्द नहीं है। आज 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पैदल इनको चला सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं दोस्तों। पूरी जो बीमारी थी दोस्तों, शुगर वगैरह भी थी इनके, सब दूर हो गई दोस्तों। और आज बिल्कुल स्वच्छ है। तो आज मैंने एक फोटो लगा रखा है इनका ओडी का, तो आज बड़ा गर्व महसूस करती है। और मैं एक ही बात बोली थी दोस्तों मैंने इनको, मैंने माता जी देखो जो होना था जो तो हो गया, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सेप्सोप अपने साथ में है और ऐसे ग्रेट अपलाइन अपने साथ में है। सब कुछ वापिस जितना जो हमारा गया है सब कुछ वापिस आ जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। तो मेरी माता जी आज बड़ी खुश होती है। और दोस्तों गांव से जब निकला था दोस्तों 2011 के अंदर, तो जमीनें तो सब बिक चुकी थी, लेकिन उस गांव में एक कसम खा के आया था कि इस गांव में उसी दिन कदम रखूंगा जिस दिन इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक मैं उस गांव का सबसे अमीर आदमी नहीं बना हूं, लेकिन मेरा ड्रीम है, लक्ष्य लिखा हुआ है डायरी के अंदर, मैं 2025 तक जो हमारी 50 बीघा जमीन जो उस गांव में बिकी है, 50 बीघा जमीन दोस्तों 2025 तक मैं ले लूंगा और उस गांव का मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा दोस्तों। क्योंकि वहां पे मैंने अभी सर्वे किया, जो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा है, क्योंकि दोस्तों किसी के 30 बीघा जमीन है, किसी का 40 बीघा जमीन है, हिस्से में उनके बच्चों के यही आई है। तो दोस्तों मैं उस गांव का सबसे अमीर आदमी दोस्तों 2025 से बन जाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है दोस्तों। आगे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कुछ बातें हैं सिस्टम की जिन्होंने मैंने जिनको बातों को मैंने माना है और आज दोस्तों यहाँ तक मैं डायमंडशिप तक पहुंचा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा, जो सिस्टम की जो 6 बातें हैं जिसने मुझे डायमंड बनाया है। पहली बार जो बात है दोस्तों मेरी, सिस्टम कंपनी और अपलाइन पर दोस्तों अटूट विश्वास किया दोस्तों में। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पे कंपनी पे विश्वास नहीं करता। अरे मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति, ट्रैक्टर चलाना व्यक्ति वाला व्यक्ति दोस्तों विनोद राठौर जी ने कंपनी के ऊपर मुझे भरोसा दिलवा दिया था। और कई सारे लोग ऐसा होता है, अरे सर मुझे वो प्लान दिखाने आ गया, मुझे वो प्लान दिखाना है, मैं जिस दिन से ज्वाइन हुआ हूँ, जिस दिन से मैंने कंपनी को ज्वाइन किया, आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि मुझे किसी कंपनी का दूसरी कंपनी का प्लान दिखाने आ गया। आज तक कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी का मुझे प्लान दिखाने नहीं आया। क्यों? क्योंकि मुझे तो मैं सिर्फ एक ही ज्वाइन की है, मैंने सेप्सॉप, और सेप्सॉप की वजह से मेरी पहचान हुई। नहीं तो मैं ट्रैक्टर चलाता था, कौन जानता था मुझे? कोई नहीं जानता था। बस सेप्सॉप की वजह से मेरी पहचान हुई और सेप्सॉप की वजह से मुझे लोग प्लान दिखाने आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने कभी भी किसी भी कंपनी का प्लान नहीं देखा आज तक। बात करो दोस्तों सिस्टम की, तो सिस्टम को दोस्तों मैंने, जब मैं शुक्रवार की ट्रेडिंग में गया था, तो दोस्तों कभी भी जीवन में किसी व्यक्ति ने नहीं बोला कि आपके जीवन बदल जाएगा, ये हो जाएगा, या किसी ने भी नहीं बोला। लेकिन यहाँ पे आकर के जब मैं शुक्रवार की जो ट्रेनिंग में गया था, वहां पे मेरे को पहली बार बोला गया था आपके सपने क्या क्या, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा सपने पूरा कराने वाली बात बोलते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बोला। तो दोस्तों सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के ऊपर मैंने भरोसा किया। और दोस्तों मेरी लाइफ में दोस्तों मैं डायमंड बनते बनते बना हूं जहां तक भी, और आज तक भी दोस्तों मैं कभी भी शुक्रवार की ट्रेनिंग को नहीं छोड़ता हूँ दोस्तों। कहीं भी किसी भी शहर में होता हूँ या ट्रेन में भी वो सफर रहता हूँ, तो मैं उस 200 शुक्रवार के दिन 200 ट्रेनिंग जरूर अटेंड करता हूँ। चाहे भले से मैं एयरफोन लगा करके मोबाइल पे भी ट्रेनिंग अटेंड करूँ, लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग जरूर अटेंड करता हूँ दोस्तों। आज कंपनी पे इतना भरोसा है दोस्तों, इतना भरोसा है कि 22 साल हमारी संस्था को चलते हुए हो गई। और दोस्तों आज इतना भरोसा है कि मैंने जितने भी जो ड्रीम बनाए हैं वो सब सपनों को हमारी संस्था सबसे पूरा कराएगी। क्योंकि हमारे महान डायरेक्टर 5 लोग हैं, दमदार है, हमारे लीडर पूरे दमदार है। और दोस्तों आज मैंने उस समय जब लोग बोलते थे अरे कंपनी भाग जाएगी, काम करना बंद कर दो, ये कर दो, मैंने एक ही चीज बोली थी दोस्तों, उस दिन बोली थी कि मैं जब तक कंपनी रहेगी तब तक परमानंद रहेगा, कंपनी जब नहीं रहेगी परमानंद जब छोड़ देगा बली से, जब तक भगेगा नहीं। जब हमारी कंपनी नहीं भग रही हम क्यों भगें? और दोस्तों अपलाइन की बात करो तो दोस्तों अपलाइन का सपोर्ट दोस्तों बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। क्योंकि अपलाइन ही एक ऐसी चीज होती है दोस्तों जो आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है दोस्तों। आपका क्रॉस लाने वाला नहीं देखना चाहेगा आपको जीवन में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि क्रॉस लाइन वाला तो जलता है दोस्तों। मुझे ही ऑफर नहीं देता कि आप आईडी लगा दो, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। लेकिन मुझे तो सिर्फ मेरे अपलाइन के ऊपर भरोसा था, क्योंकि मैं इस सिस्टम में जब आया था मैंने विनोद राठौर जी के ऊपर भरोसा करके आया था। तो विनोद राठौर जी के ऊपर भरोसा करके आया हूँ, तो मुझे भरोसा उन्हीं के ऊपर करना चाहिए। और आज भी दोस्तों इतना भरोसा है, अगर मेरे अपलाइन के अपलाइन भी कोई भी आकर के बोल दे विनोद राठौर जी के बारे में, तो दोस्तों मैं कभी जीवन में उनकी भी बात नहीं मानूंगा। सिर्फ मैं एक व्यक्ति की बात मानता हूँ, मेरा एक ही कोच है, एक ही मेंटर है, एक ही गुरु है, वो है मिस्टर विनोद कुमार राठौर जी। आगे दोस्तों दूसरी जो बात है दोस्तों बताना चाहूंगा, हर हाल में दोस्तों अपने सपनों को जिंदा रखा दोस्तों। बहुत सारे लोग दोस्तों क्या होते हैं अपने सपनों को ही भूल जाते हैं।
परिस्थितियां आ जाती है, और सर मेरे साथ में ये परिस्थिति आ गई मेरे साथ में। और दोस्तों फिर परिस्थिति की बात करें दोस्तों, मेरे साथ में ऐसी परिस्थिति थी दोस्तों, तो मैं ट्रैक्टर चलाया करता था दोस्तों, मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर एक दिन ट्रैक्टर नहीं चलेगा तो मेरे घर में चूल्हा कैसे चलेगा दोस्तों, ये परिस्थिति थी मेरी, क्योंकि जमीनें सब कुछ बिक चुकी थी। लेकिन विनोद राठौर जी के ऊपर मैंने भरोसा किया था। वो बोलते थे प्रमन जी हर शुक्रवार को ट्रेनिंग में आना, हर संडे को सेमिनार में आना है, और हर हाल में दोस्तों अपने सपनों को जिंदा रखना। सपने दोस्तों उन्होंने दिखा दिया, आप अपनी जमीन को खरीद सकते हो, यहाँ पे आप अपनी अच्छी लाइफ स्टाइल आप जी सकते हो, अपनी ये कर सकते हो वो कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक अपलाइन ही आपको भरोसा दिलाता है। और दोस्तों मैंने उनको पर भरोसा किया था, और दोस्तों हर बार मुझे मेरे सपने याद आते थे दोस्तों। सपने थे जमीन, क्योंकि दोस्तों जब हमारी जमीन बिकी है तो जो बनाता है उनको बड़ा दर्द होता है, जो बिगाड़ने वाले को दर्द नहीं होता। मेरी माँ ने, मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी माताजी ने अपने हाथों से जमीन में के अंदर काम किया है, और वही जमीन अगर हमारी बिक गई तो दुख उनको होता था दोस्तों। बहुत सारे लोग होते हैं ना, जैसे कहीं कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, वो उस घाव को मिटाने के लिए डॉक्टर पे जाते हैं, दवाई गोली लेते हैं, और मेरे घाव मिट जाए, मेरे घाव मिट जाए, मेरे घाव मिट जाए। और जिस व्यक्ति का घाव मिट जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, उस घाव को ही भूल जाता है कि मेरे कभी चोट लगी थी। लेकिन दोस्तों बहुत सारे व्यक्ति जैसे मैं हूँ दोस्तों, आज मेरे जो सपने हैं उस जमीन को खरीदना, तो मैं जो घाव होता है दोस्तों को बार बार मैं कुरेदता हूँ। वो कुरेदता इसलिए हूँ कि मिट नहीं जाएगा, अगर ये मिट जाएगा तो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगा। तो दोस्तों मेरी हर जो भी मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो दोस्तों मैं इस चीज के बारे में बहुत बताता हूँ कि 2025 तक मेरे गांव का सबसे अमीर आदमी मैं बन जाऊंगा। ये दोस्तों मेरे दो बात थी। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, सेल्फ बिजनेस को हमेशा अपना बिजनेस समझा, अपने अपलाइन और अपनी टीम का नहीं। दोस्तों बहुत सारे लोग सेल्फ हमें तो अपलाइन ने ज्वाइन करवाया है, जो व्यक्ति हमारा अपलाइन ही होता है, जो व्यक्ति हमको ज्वाइन कराता है, हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। मेरे चेक नहीं आ रहे, मेरे चेक नहीं आ रहे, मेरी टीम ही नहीं बन रही, 2 लोग नहीं जुड़े, ये नहीं हुआ। दोस्तों मैं जिस दिन से मैं इस बिजनेस में आया हूँ, और मैंने कोर की ट्रेनिंग लेने के बाद में तो मैं बिजनेस को प्लान दिखाना सीख गया था, उस दिन से मैंने कभी जीवन में विनोद राठौर सर से ये नहीं बोला कि सर मेरा प्लान दिखाओ। हमेशा अपना बिजनेस समझा दोस्तों ने। को जो भी मैंने किया, सपने मेरे है, सपने मुझे पूरा करना है, तो मैं अपलाइन का क्यों समझू, क्योंकि अपलाइन ने तो अपना बिजनेस समझ लिया, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैंने सेप्सॉप को ज्वाइन किया है। अपलाइन कभी मैंने दोस्तों, जब उसके बाद में मैंने अपलाइन से नहीं बोला सर मेरे प्लान कर दो, मेरे ये कर दो, मेरे ये कर दो, जितना मुझे सपोर्ट मिलता है, आज भी भरपूर सपोर्ट मिलता है मुझे। बहुत सारे लोग बोलते हैं दोस्तों 10-20 लोगों की हमारी टीम बन जाती है, उसके बाद में सोच लेते हैं अरे मेरी टीम काम करेगी, टीम काम करेगी। अरे मुझे एक बार होता हूँ, मैं ब्रॉन्ज बन गया या मैं सिल्वर बन गया, मैं अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, मैंने इस बिजनेस को अच्छी तरह सीख लिया, तो मैं अच्छी तरह काम कर सकता हूँ कि मेरी टीम। कोई नए नए लोग होते हैं, कोई व्यक्ति 4 दिन होता है, कोई व्यक्ति 15 दिन पहले ज्वाइन हुआ, उनको कैसे पता क्या कैसे काम करना है। तो दोस्तों मैंने हमेशा सबसे को अपना बिजनेस समझा है, अपने न तो अपलाइन का समझा है, न अपनी टीम का समझा है दोस्तों। हाँ अपलाइन का भी बिजनेस है, टीम का भी बिजनेस है, लेकिन सबसे पहले दोस्तों बिजनेस मेरा है, क्योंकि सपने मेरे हैं, मुझे पूरा करना है। आगे चौथी बात दोस्तों, अपनी टीम की जिम्मेदारी लेके दोस्तों काम किया, और आज भी करता हूँ दोस्तों। कहीं भी ट्रेनिंग में, सेमिनार में या कोई दिशा ट्रेनिंग में दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद जाने की उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मुझे जाना है। अपनी पूरी ट्रेन, चाहे मेरी लेफ्ट हो चाहे मेरी राइट हो, ये मैं कभी नहीं देखता हूँ कि यार मेरी लेफ्ट में बैलेंस है, राइट में मेरा बैलेंस है, ये इधर ये देख लेंगे देख लेंगे दोस्तों। आज भी पूरी टीम की जिम्मेदारी लेके दोस्तों काम करता हूँ मैं, चाहे मेरी लेफ्ट हो चाहे राइट में। अरे लेफ्ट में भी मेरे व्यक्ति है, राइट में भी मेरे व्यक्ति है, मैं आज भी दोस्तों भरपूर जान देने के लिए तैयार हूँ। मेरी पावरफुल टीम है दोस्तों, जबरदस्त मेरी टीम है। आज बड़ी खुशी होती है दोस्तों आज बताते हुए कि मेरी टीम में जो जिम्मेदारी के मैंने काम किया दोस्तों, एक डायमंड टीम बन के हैं, और 5 डायमंड दोस्तों इसी साल 2022 में बनने वाले हैं दोस्तों, 5 डायमंड और बनने वाले। ऐसे करके दोस्तों मेरी टीम में अभी 6 डायमंड इसी साल 2022 में कंप्लीट हो जाएंगे, और अभी मैं डबल डायमंड पे हूँ, डबल डायमंड मेरा कंप्लीट है। ट्रिपल डायमंड बहुत जल्दी मेरा 2 से 3 महीने के अंदर मेरा ट्रिपल डायमंड होने वाला। और गुरुजी आज भरोसा दिलाता हूँ आपको, एक दिन ऐसा आएगा जिससे आपने बोला इसलिए, तो इसलिए भी मैं बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज बात करूं मैं 5वीं, मेरी जो बात है, बेसिक काम पर हमेशा फोकस बनाए रखा, अपने कंधे पर हमेशा अपना बिजनेस बैग रखा मैंने। बेसिक काम की बात ही करते हैं, जैसे प्लान फॉलोअप की मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आज भी मैं प्लान फॉलोअप करता हूँ।
ऐसा नहीं मैं डबल डायमंड बन गया, ट्रिपल डायमंड बन गया। आज भी मैं प्लान फॉलो अप करता हूँ, चाहे आज भी मुझे प्लान देने की जरूरत पड़ती है तो मैं प्लान भी देता हूँ, ट्रेनिंग भी सब कुछ करता हूँ मैं। और दोस्तों बताते हुए आज मैं जो कुछ नहीं आता था, लेकिन जब सीखने के बाद में दोस्तों मैं मेरा बिजनेस बैग मेरे कंधों पे रहता था, मेरे साथ में मेरी टीम के लोग रहते थे, सर ये बैग मुझे दे दो। नहीं, मैंने कहा इसी बैग ने मेरी जिंदगी को बदला है, इसी बैग ने मेरी जिंदगी को बदला है। ये कंधे इसी बैग को साथ में रखेंगे। और दोस्तों उस बैग को मैं अभी भी मेरे साथ में रखता हूँ, बिजनेस बैग। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि बैग को कहीं से प्लान दिखाते हैं, आते आकर के ऐसे पटक देते हैं। मैंने जो कभी भी बैग को नहीं पटका। शाम को जब घर पे आता था, रात को जब घर पे आता था, तो दोस्तों बैग को रखता और ऐसे ऐसे प्रणाम करता था। और जब सुबह उठाता था तो दोस्तों उस बैग को ऐसा करके प्रणाम करके दोस्तों उस बैग को मैं उठाता था, क्योंकि दोस्तों उसी बैग ने तो मेरी जिंदगी को बदला है। क्योंकि दोस्तों मैंने कोई माल नहीं भर रखा था दुकान के अंदर, कोई दुकान नहीं लगा रखी कि मैंने 1 करोड़ का माल भर रखा, 50 लाख रुपए का मैंने माल भर रखा है। सिर्फ मैंने क्या करा दोस्तों, उस बैग के अंदर सिर्फ 1,000 रुपए के टूल्स लेके ही, 1,000 रुपए के टूल्स ही उस बैग में रखे, उसी से मैं पैसा कमा रहा था। तो दोस्तों मेरे लिए तो वो बैग ही सबसे बड़ा शोरूम था, सबसे बड़ी मेरी दुकान थी। और आज भी दिवाली जब आती है दोस्तों, बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस की पूजा करते हैं, लेकिन मैं बैग की पूजा करता हूँ दोस्तों। दिवाली पे लक्ष्मी जो पूजन जो होता है, मैं बैग की पूजा करता हूँ दोस्तों। आज इसी बैग की वजह से दोस्तों सब कुछ हो पाया है। आज मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं भाई एप्पल लैपटॉप चलाऊं, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, इतना कुछ जानता ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की वजह से मैं आज एप्पल का मैकबुक एयर भी चलाता हूँ दोस्तों। आगे मैं बात करूँ दोस्तों, जो मेरी 6 जो बातें थी दोस्तों, उस पर मैं बताना चाहूंगा आपको। जिस काम से जिस चीज से पड़ता है उनके बारे में ज्यादा महत्व दिया हूं। सबसे पहले 8 स्टेप ट्रेनिंग। दोस्तों 8 स्टेप ट्रेनिंग को मैंने जीवन में छोड़ा नहीं दोस्तों। मैं जब भी मुझे मौका मिलता था, और ये मेरा अपलाइन की वजह से हुआ है, क्योंकि जब मैं ट्रैक्टर चलाता था ना, तो मैं क्या करता था कि खेत पे रहता था। मेरे अपलाइन क्या करते थे जी, खेत से पकड़ के ला करके उस होल में बिठा देते थे दोस्तों। ला करके बिठा दिया उन्होंने, दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, ऐसे ही दोस्तों 4-5 बार उन्होंने करा है। और मुझे पता नहीं यार, मैंने कि विनोद राठौर जी पता नहीं यार, ये आ जाते हैं और मैं ट्रैक्टर में बंद करवा देते हैं, मैं कैसा क्या करूं। तो विनोद राठौर जी दोस्तों उस होल में मुझे ले जाकर बिठाते थे। और दोस्तों 5वीं 6वीं बार में दोस्तों फिर मैंने दोबारा विनोद राठौर जी के आने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने यार मैं कहीं भी हूँ, किसी भी जगह हूँ, विनोद राठौर जी तो आ करके फिर मुझे बिठा देंगे उस होल। तो दोस्तों फिर मैं अपना ट्रेनिंग में जाना लग गया। और दोस्तों मन में ये आता था, मैंने कहा, यार पहले दिन गया तो ये जो बातें बताई दोस्तों, दूसरी बार भी वही बताई। मैंने यार वो एक ही चीज तो बताते हैं, बार बार वही बताते हैं, बार बार वही बताते हैं। सर ने एक ही बात बोला था उस दिन कि परमानंद जी, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, ये 8 स्टेप ट्रेनिंग है, इसी से इन्हीं को सुनते सुनते मैं डायमंड बनाऊं, और इन्हीं को सुनते सुनते आप भी डायमंड बन जाओगे। और किसी न किसी जगह आप बोल रहे हो ये 8 बातें हैं, इन्हीं 8 बातों से जिंदगी बदलती है, इन 8 बातों से जिंदगी बदलती है। और दोस्तों उन्हीं 8 बातों से मेरी जिंदगी बदली है। और आज दोस्तों जब मेरे साथ में विनोद राठौर ने ये किया, मेरे पहले जो टीम है ना, ट्रेनिंग में नहीं आती थी, ज्वाइन तो होते थे लोग लेकिन ट्रेनिंग में नहीं आते थे। तो विनोद सर मेरे को बोलते थे, परमन जी आप कैसे आना चालू हुआ ट्रेनिंग में। मैं सर वो ऐसे ऐसे, तो आप भी जो मैंने आपके साथ में किया ना, ऐसे करना आप चालू कर दो। तो दोस्तों मैंने भी उनके साथ में, मेरे जो टीम में लोग ज्वाइन होते थे, मैं भी उनके पीछे पड़ जाता था ट्रेनिंग में लाने के लिए, ट्रेनिंग में लाने के लिए, और ट्रेनिंग में बिठा के दोस्तों आज मेरी बड़ी पावरफुल टीम है, जो बहुत सारे स्टेटों में काम कर रही है, जबरदस्त काम कर रही है। जिनमें से 5 डायमंड और मेरे इस बार बनने वाले हैं इसी साल, और 1 डायमंड मेरा बन चुका है। बात करूं कोर की ट्रेनिंग की, कोर की ट्रेनिंग दोस्तों एक बहुत ही बड़ी ट्रेनिंग होती है, जो मैं इस बात को बोलता हूँ, ये सिस्टम की जान होती है कोर की ट्रेनिंग। क्योंकि दोस्तों जब हम नए होते हैं इस बिजनेस के अंदर, ज्वाइन तो कर लेते हैं, हम अलग अलग फील्ड से आते हैं, और उसके बाद में हमको पता नहीं होता, उसके बाद में हमको पता नहीं होता है कि यार मैं प्लान कैसे करूंगा, मैं फॉलोअप कैसे करूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो कोर की जो ट्रेनिंग होती है, वो मुझे जो कोर की ट्रेनिंग पहली जो बार जो मिली थी, वो मिली थी मिस्टर अजय पंडित जी की। अजय पंडित जी की मैंने ट्रेनिंग ली, कोर की ट्रेनिंग, और वो उन्होंने भरोसा दिलाया था, परमान जी कोई बात नहीं, आप ट्रैक्टर चलाते हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आप भी कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह कोर की ट्रेनिंग कर रहे होंगे और इस बात को बोल रहे होंगे। दोस्तों मैंने कोर की ट्रेनिंग लेकर के दोस्तों 7 दिन की कोर की ट्रेनिंग के दोस्तों, वहां से मैंने प्लान वगैरह सब कुछ सीखा। तो दोस्तों मैं आज कोर की ट्रेनिंग को बहुत बड़ा महत्व देता हूँ, क्योंकि कोर की ट्रेनिंग से ही प्लान लोग देना सीखते हैं। और जिस व्यक्ति को प्लान दिखाना आ गया, सोचो डायमंड बनना, तो वो डायमंड तो बन ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता फिर डायमंड बनने से।
क्योंकि जब तक प्लान दिखाना नहीं है तो तब तक हम क्या करते हैं, हमारे अपलाइन के ऊपर रहते हैं। अरे अब मेरा अपलाइन आएगा, मेरा प्लान दिखाएगा, अपलाइन आएगा, प्लान दिखाएगा। हो सकता है अपलाइन किसी दूसरी जगह प्लान, और हमारे पास कोई गेट हो, हम बोलते हैं सर आ जाओ ये प्लान दिखा दो, तो पहले तो भाई जिनके पास में है उन्हीं का प्लान दिखाएंगे। मेरे साथ ऐसा हुआ है दोस्तों, मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैंने प्लान दिखाना नहीं आता था, मैंने सर को बुलाया था, अपनी सर इनको प्लान दिखाना है, किसी व्यक्ति को प्लान दिखाना है, एक जगह चलना है। तो उन्होंने बोला मैंने दूसरी जगह का टाइम ले रखा है और मैं उनके साथ में जा रहा हूँ, तो उसके बाद में फ्री होकर के आपका प्लान दिखाऊं। और दोस्तों वो जिनको मैं प्लान दिखाना चाह रहा था उन्हीं को प्लान दिखाने किसी दूसरे के साथ में गए हैं वो, क्योंकि मैं उनको जानता था तो दूसरे भी तो उनको जानते थे। और वो व्यक्ति ज्वाइन हो गया था दोस्तों, मैंने जब उसको ट्रेनिंग में देखा था, देखने के बाद में मैं तो आग बबूला हो गया था। मैंने कहा यार इसी व्यक्ति को किसने ज्वाइन करवा दिया, मैं तो इनको ही ज्वाइन कराना चाह रहा था। और सर मैंने आपने मेरा प्लान नहीं दिखाया, ये नहीं करा, ये नहीं, मैं सर को कोसने चालू कर दिया दोस्तों। तो सर ने एक ही बात बोली थी, परमान जी सीख लो, सीखने में बहुत जब आप प्लान खुद दिखा लेना फिर। दो दोस्तों कोर की जब ट्रेनिंग हुई थी, 7 दिन की कोर की ट्रेनिंग में बैठ के दोस्तों प्लान वगैरह सब कुछ सीख लिया मैंने। तो आज मैं बड़ा महत्व देता हूँ इस चीज को, कोर की ट्रेनिंग को। मैं लोगों से बोलता हूँ जो ज्वाइन होता है, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, डायमंड बनना चाहते हो, तो कोर की ट्रेनिंग में आप बैठिए। तो दोस्तों आज मैं कोर की ट्रेनिंग को बड़ा महत्व देता हूँ दोस्तों। दूसरा दोस्तों ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 50 लोगों की टीम बन जाती है, 100 लोगों की टीम बन जाती है, 500 लोगों की टीम बन जाती है, लेकिन ग्रुप मीटिंग करते ही नहीं। दोस्तों हमारी क्लोजिंग जब बुधवार को रात को हो जाती है, गुरुवार के दिन हमारा ग्रुप मीटिंग का होता है दोस्तों। आज भी मेरी टीम में ग्रुप मीटिंग, आज गुरुवार का दिन है दोस्तों, ग्रुप मीटिंग दोस्तों आज तो किसी की सुबह हो जाती है, किसी की दोपहर में हो जाती है, किसी की शाम को हो जाती है। जब भी समय मिलता है हम बैठ के, जिसकी 50 लोगों की टीम है, जिसकी 20 लोगों की ब्रॉन्ज भी है, तो दोस्तों ब्रॉन्ज व्यक्ति भी आज भी अपनी ग्रुप मीटिंग करता है। चाहे भले से ब्रॉन्ज के साथ में 4 ही लोग काम कर रहे हो, वो 4 लोग बैठ के इस बात की ग्रुप मीटिंग करते हैं कि इस वीक में हमने इतने प्लान किए, इतने फॉलोअप किए, इतना बिजनेस वॉल्यूम निकला है, और अब इतने अगले बार क्या करना है कि हमको इतना बिजनेस वॉल्यूम भेजना अगले वीक में, तो उसके लिए कितने प्लान हमको करना है, कितने फॉलोअप हमको करना है। तो इस बात की ग्रुप मीटिंग होती है। अगला वीक का हमको एक लक्ष्य तैयार करना पड़ता है, कितने प्लान करना है, कितने फॉलोअप करना है। और जिस व्यक्ति की लिस्ट नहीं होती उस व्यक्ति की लिस्ट, आप लिस्ट बनाओ, लिस्ट भी मेंटेन करते हैं हम उसके अंदर ग्रुप मीटिंग के अंदर। जो अगली बात है दोस्तों सक्सेस प्रीमियर सेमिनार। दोस्तों जब सक्सेस प्रीमियर सेमिनार हमारे शहर में होता है या हमारे पास के किसी भी शहर में होता है दोस्तों, हमको क्या करना है दोस्तों, हम तो देखते ही देखते हैं सक्सेस प्रीमियर सेमिनार में, हम तो जाते ही है। एक बार दोस्तों मेरे कहने से दोस्तों अपने पूरे परिवार को इस सिस्टम को दिखा देना दोस्तों सक्सेस प्रीमियर सेमिनार में। क्योंकि जब डायमंड सेलिब्रेशन होता है दोस्तों तो वो दूर होता है, उसमें क्या होता है कि 1500-1600 रुपए का टिकट रहता है। जैसे हमारा होता है जेपी पैलेस में आगरा में होता है दोस्तों, 1500-1600 का टिकट रहता है, जाने का किराया, आने का किराया दोस्तों हमें 350-400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो दोस्तों लेकिन जब हमारे शहर में जब सक्सेस में सेमिनार हुआ था, तो मेरे अपलाइन विनोद कुमार राठौर जी ने एक ही बात बोली थी, परवन जी आपको क्या करना है, आपकी पूरी टीम को बिठाना है, और सबसे पहले आपके अपने पूरे परिवार को बिठा दो इसमें। क्योंकि आगरा ले जाने में यहाँ कभी करीब 1500 रुपए का खर्चा आ जाएगा, 1500-2000 रुपए का, और यहाँ 1500-2000 रुपए में तो पूरे परिवार को बिठा सकते हो आप। तो दोस्तों उस समय मैंने 350 रुपए का टिकट था, 350 रुपए का टिकट था उस प्रोग्राम का। और मेरे घर में जो मेरी बहनें वगैरह सबको मैंने उस प्रोग्राम में बिठाया था, 15-16 लोग थे दोस्तों, ऐसा करके सबको बिठा दिया, और सबको बिठा करके उस प्रोग्राम को मैंने दिखा दिया। उस समय नरसिंह गिरवाल सर भी उस प्रोग्राम में आए थे। सबको बिठाने के बाद मैंने बोला ये काम करना चाह रहा हूँ मैं, और मेरी टांग खिंचाई मत करना। तो दोस्तों सब पूरे परिवार ने देखने के बाद में उन्होंने कहा बोला काम अच्छा है करो। तो दोस्तों मैंने ऐसा करके दोस्तों पूरे परिवार को बिठाया, और जैसे मैंने किया ना वैसे ही मैंने तो सब पूरी टीम से बोला देखो मैं मेरे पूरे परिवार को बिठा रहा हूँ, आप भी अपने परिवार को बिठाओ। दोस्तों पूरे मेरी जो टीम थी सब ने अपने अपने परिवारों को बिठाया दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर। वहां से मेरा रिजल्ट अच्छा निकलने चालू हो गया। दूसरी बात है डायमंड सेलिब्रेशन। दोस्तों डायमंड सेलिब्रेशन दोस्तों जो हम बनना चाहते हैं उसको देखना जरूरी है। हम क्या करते हैं पूरे परिवार को नहीं ले जा सकते, लेकिन जो व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन है उनको तो ले जा सकते हैं, उनकी मैडम को ले जा सकते हैं। ऐसा करके डायमंड सेलिब्रेशन अगर आपने दिखा दिया, क्योंकि हम जब लैपटॉप पर दिखाते हैं किसी व्यक्ति को डायमंड बनते हुए, इतना उसका फर्क नहीं पड़ता जितना आप एक लाइव दिखाते हो। तो ऐसा करके दोस्तों मैंने लाइव डायमंड सेलिब्रेशन देखा था, और दोस्तों मैं वहीं से मोटिवेट हुआ हूँ। वहीं से मैंने बहुत बड़ा विजन मुझे मिला है क्या मैंने ऐसे भी डायमंड बनते हैं क्या, और जिस दिन मैं डायमंड बनूंगा तो मेरा भी ऐसे डायमंड सेलिब्रेशन होगा, ऐसे ही मेरा सम्मान हो रहा होगा, ऐसे मेरे परिवार का सम्मान हो रहा होगा, और ऐसे ताज मुझे पहनाया जा रहा होगा। तो दोस्तों मैंने वहां पे उस डायमंड को बनते हुए देखा, और वहां से दोस्तों मैं उस प्रयास पर चला हूं दोस्त।
तो दोस्तों कभी भी किसी डायमंड सेलिब्रेशन देखने का आप लोगों को मौका मिले तो दोस्तों कभी नहीं छोड़ना दोस्तों, और अपनी टीम को जरूर साथ में लेकर जाना। बात करूं दोस्तों दिशा वर्कशॉप की, दोस्तों दिशा वर्कशॉप में पहली बार जब गया था, तो मैं पहली बार दोस्तों कभी जीवन में मैं कभी ढाबे पे मैंने खाना नहीं खाया था। और मैं जब 3 स्टार 5 स्टार होटल में दोस्तों इस दिशा वर्कशॉप को लेने के लिए गया था, तो दोस्तों मैं दिशा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आई, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं था, इस वजह से दिशा तो समझ में नहीं आई। लेकिन मैं उस होटल में रह करके इतना बड़ा मोटिवेट हो गया था। मैंने कहा, वहां पे बोला गया था, अगर आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो हमेशा ही, तो आप डायमंड बन जाओ। ऐसी जिंदगी जीना चाहते हो तो आप डायमंड बन जाओ। और दोस्तों जिंदगी में ऐसी ही चाहता था कि जिंदगी हमेशा ऐसी रहे। तो दोस्तों आज बड़ी खुशी होती है, मैं दिशा वर्कशॉप में मेरी टीम को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करता हूँ, कि जो मेरा जीवन जो बदला है, मेरी जो एजुकेशन हुई, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं है, मेरी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो दिशा वर्कशॉप ने कराई। आज लैपटॉप जाना चलाना जान रहा हूँ मैंने, कि मैं यहाँ से सीखा हूँ सब कुछ। मैं लोगों से मेरी टीम में बोलता हूँ, मैं यहाँ से, ये जो कार आई है वो भी दिशा से आई है, क्योंकि जीवन जीना का तरीका तो उन्होंने सिखा दिया था दोस्तों। मैं दोस्तों जब शहर में रहता था, ऐसे मकान में रहता था, मैं बता रहा हूँ आपको, सीमेंट के टीन चढ़े हुए थे मेरे मकान के ऊपर। लेकिन जब मैं कार लेने के लिए गया था, उस समय मेरा ड्रीम था मकान बना लो मकान बना लो, लेकिन सर ने बोल दिया था मकान नहीं बनाना, पहले कार लेनी है, ये कार मकान वकान सब बना देगी। तो दोस्तों आज जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, उस मोहल्ले का सबसे टॉप मकान भी मेरा ही है, क्योंकि अभी कोरोना में मैंने उसको तुड़वा के दोबारा बनवाया है दोस्तों, उसी मकान को दोस्तों। और आज दोस्तों बड़ी मजा आ रहा है दोस्तों, पूरी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। ये मेरी बातें थी दोस्तों, जो आज मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है। और दोस्तों इसी के साथ मेरी वाणी को भी यही विराम दूंगा मैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सर।